नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बीजेपी के मुख्यालय और आरएसएस के कार्यालय में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि, इसकी तस्वीर जब बीजेपी ने जारी की तो उसकी तरफ से लगा या बताने की कोशिश हुई कि सब कुछ सामान्य है। चीन के साथ रिश्तों को देखते हुए किसी को भी लगेगा यह तस्वीर या मुलाकात सामान्य नहीं है। यह मुलाकात क्यों हुई? खासकर आज जिस तरह से चीन ने शक्सगाम घाटी पर दावा किया है, इस मुलाकात पर बवाल होना ही था। बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की वाइस मिनिस्टर सुन हाइयान बीजेपी के मुख्यालय आईं। इस बैठक में चीन के राजदूत भी शामिल हुए। बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच संवाद बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। बीजेपी को यह पता था कि उसने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को चीन परस्त दिखाने के लिए कितने हमले किए हैं। अमित शाह ने संसद में बयान दिया और तो और बीजेपी ने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की कि राहुल गांधी चीन की तारीफ करते हैं, जबकि राहुल गांधी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। डोकलाम के समय चीन के राजदूत से राहुल की जब मुलाकात हुई तो बीजेपी ने अभियान छेड़ दिया। और जब डोकलाम में हमारे सेना के जवान चीन की सेना के सामने आंख में आंख डालकर बैठे थे, वो चीन के राजदूत के साथ राहुल गांधी मीटिंग कर। इन सब के बावजूद बीजेपी के मुख्यालय में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन के राजदूत को आने दिया जाता है, बातचीत होती है। भारत और चीन के बीच संवाद बढ़ाने को लेकर आखिरी बार विदेश मंत्रालय के स्तर पर कब बैठक हुई? लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी संवाद बढ़ाने के लिए बैठक कर रहे हैं। यही नहीं, इस मुलाकात के अगले दिन यानी 13 जनवरी को दिल्ली के संघ मुख्यालय पर चीन की पार्टी के नेता जाते हैं। इस मुलाकात में मोहन भागवत नहीं थे, संघ के दूसरे नेता थे। और तो और इसी दिन यानी 13 जनवरी को चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता बयान देती हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर में जो शक्सगाम घाटी है वो चीन का हिस्सा है। 9 जनवरी को भारत ने कहा कि चीन शक्सगाम घाटी में निर्माण कर रहा है वह अवैध है, यह भारत का हिस्सा है। मगर चीन पहली बार दावा करता है और जवाब उस दिन देता है जब उसकी सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधि आरएसएस के कार्यालय में संवाद स्थापित कर रहे हैं। जाहिर है विपक्ष को पूछना ही चाहिए, और पूछा भी कितने संबंध कब से बेहतर हो गए। चीन भारत के दावे वाले क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा है पहली बार, और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि बीजेपी के मुख्यालय और आरएसएस के कार्यालय में बैठक कर रहे हैं। तो सवाल बनता है, 2020 से चीन के साथ भारत के रिश्ते सामान्य नहीं रहे। पूर्वी लद्दाख में आज तक यथास्थिति बहाल नहीं हुई। चीन के अतिक्रमणों और नए निर्माण की खबरें आती रहीं। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के ही सैनिक अधिकारियों ने दावा किया कि भारत पाकिस्तान के साथ साथ चीन का भी मुकाबला कर रहा था। चीन ने पाकिस्तान की मदद की। मीटिंग में हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप तो सत्ताधारी दल हो, आपसे मीटिंग हुई, आपके मुख्यालय पे मीटिंग हुई, तो हमें यह बताइए कि जो चीन ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया है, क्या उस पर चर्चा हुई? गलवान से लेकर लद्दाख से लेकर और अब जो नया कल जो दावा किया है उससे शक्सगाम घाटी कश्मीर, कल ही बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शक्सगाम घाटी जो है कश्मीर की वो चीन की है। क्या आपने इस पे चर्चा की? बंद कमरे में ही सही, लाल आंख दिखाई? यह जानना तो देश का हक है। आप शक्सगाम की बात करते हैं, अरुणाचल और लद्दाख में हम क्या क्या गंवा चुके हैं ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। हमारे कई नेता यहां आकर आपसे इस बारे में बात कर चुके हैं, आप लोग कई बार कवर कर चुके हो। लगातार हम चीन के आगे सब कुछ गंवाए चले जा रहे हैं और फिर ये बैठक भी होती है, बैठक को क्लोज डोर होती है, बैठक उनके मुख्यालय पर होती है, उनका स्वागत होता है, गर्मजोशी से होती है, सब कुछ कीजिए। उस बैठक के कुछ घंटों में शक्सगाम घाटी तक पे क्लेम, दावा
चीन ने कर दिया, इसका भी जवाब दीजिए, इसका भी खुलासा कीजिए। पिछले साल 26, 27 और 28 अगस्त को विज्ञान भवन में 100 वर्ष की संघ यात्रा कार्यक्रम में मोहन भागवत ने 3 दिनों तक लेक्चर दिया। इस कार्यक्रम में अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। एक्सप्रेस ने लिखा है कि पाकिस्तान और चीन के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया, लेकिन उसी समय प्रधानमंत्री मोदी चीन का दौरा करने जाते हैं, शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं। भारत में नहीं मिलने का नाटक किया जाता है, चीन में मुलाकात होती है। अब यह तस्वीर सिर्फ एक सामान्य मुलाकात की सूचना होते हुए भी सामान्य नहीं कही जा सकती है। अगर यही प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस के दफ्तर में जाए, उसकी तस्वीर आ जाए, तो बीजेपी पूरे देश में बवाल कर देगी कि कांग्रेस पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलकर भारत विरोधी प्लानिंग कर रही है। कुछ ही दिन पहले खबर आई कि भारत का वित्त मंत्रालय सरकारी ठेकों में चीनी कंपनियों को मौका देने पर विचार कर रहा है। रॉयटर्स की खबर के अनुसार चीन की कंपनियों को मौका मिले, इसलिए 5 साल से लगी रोक हटाने पर विचार किया जा रहा है। उसके बाद जब यह तस्वीर आती है तो लगता है कि क्या भारत और चीन के संबंध इतने बेहतर हो गए या कोई अदृश्य शक्ति दोनों को नजदीक ला रही है। हमें कहेंगे साहब चीन के झालरों को बैन कर दो, मत खरीदो चीन के झालरों को, और खुद इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में उनका निवेश मांगेंगे, धौलेरा में उनको जमीनें देंगे। जिस व्यक्ति को तमिल भाषा से नफरत है, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, वो जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो गुजरात के करिकुलम में, स्कूल के करिकुलम में मैंडरिन भाषा की बड़ी हिमायत करते थे कि साहब गुजरात के बच्चों को मैंडरिन सीखनी चाहिए। तमिल नहीं होना चाहिए, उर्दू तो छोड़ ही दीजिए, मैंडरिन सीखनी चाहिए। भाई क्या रिश्ता है आपका चीन से कि गुजरात के बच्चे मैंडरिन सीखें? क्या रिश्ता है आपका चीन से कि हमें कहते हैं कि झालर मत खरीदो और जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर डोंगफैंग नाम की कंपनी से खरीद लेते हैं जो ब्लैक लिस्टेड है? चीन आपके मैप बदलता है, आप बदला ऐप से लेते हो, साहब ऐप बैन कर दो। ये क्या है? मजाक समझ रखा है। चीन आपके फर्टिलाइजर रोक देता है, गांवों में लोग मरे हैं। चीन आपके रेयर अर्थ बेचना आपको बंद कर देता है। कितना नुकसान भारत को उसका झेलना पड़ा। लेकिन आप जरा वो चलाइए, क्लीन चिट वाला वीडियो चलाइए जरा। ये 19 जून 2020 को तो हमें मालूम पड़ा कि नरेंद्र मोदी चीन से कितना डरते हैं। पहले तो ये बात दबी हुई थी, छिपी हुई थी। गलवान में हमारे 20 बहादुर सैनिक शहीद हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा नरेंद्र मोदी को। चलाइए क्लीन चिट 20 जून को। यह इतिहास में दर्ज हो चुका है, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी नरेंद्र मोदी को। 2017 में राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिले। इस मुलाकात को लेकर बीजेपी कई दिनों तक कांग्रेस को घेरती रही, राहुल गांधी पर आरोप लगाती रही कि उन्हें भारत से कम प्यार है, चीन से ज्यादा। बीजेपी को अपने इन आरोपों के बारे में पता होगा, पता भी है कि उसने राहुल गांधी पर कई बार राजदूत के साथ की मुलाकात को लेकर आरोप लगाए। यह जानते हुए भी बीजेपी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से क्यों मिलती है? जेपी नड्डा ने कहा था राहुल गांधी की देशभक्ति नकली है, तो क्या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अपने मुख्यालय में बिठाने वाली बीजेपी की देशभक्ति इस मुलाकात के बाद असली हो जाती है, ज्यादा असली हो जाती है? हमें कहते हैं छोटी आंख वाले गणेश जी मत खरीदो, देश के लिए अलग मापदंड, और खुद बैठकें करेंगे, व्यापारिक बैठकें करेंगे, कंपनीज पर से बैन हटाएंगे, पीएम केयर फंड में पैसा चीन की ब्लैक लिस्टेड कंपनी से लेंगे। भाई क्या मजाक है? सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने कहा है कि चीन लगातार आक्रामक होता रहता है, लेकिन हर सरकार चीन को खुश करने लग जाती है। तस्वीर में जो बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रतिनिधियों के बीच गर्माहट दिखाई दे रही है, उसके पहले के 8 महीने चीन के साथ रिश्तों में चुप्पी छाई रही। और तो और ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का साथ देने लग जाता है चीन और भारत की कोशिशों को रोक देता है।
यही नहीं, जब चीन शक्सगाम घाटी को लेकर अपनी राय साफ कर रहा है उस समय यह दौरा हो रहा है। पहली बार चीन अपने इलाके के रूप में शक्सगाम पर दावा करता है। लगता है भारत ने अपनी यह मांग, ब्रह्मा चेलानी कहते हैं, चुपचाप छोड़ दी है कि पूर्वी लद्दाख में 2020 के पहले की स्थिति बहाल होनी चाहिए। भारत सरकार को साफ करना चाहिए कि क्या बीजेपी के अलावा दूसरे नागरिक संगठन भी, पत्रकार भी चीन की पार्टी के प्रतिनिधियों से मिल सकते हैं, संवाद बेहतर करने पर आदान प्रदान कर सकते हैं। आपको याद होगा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक लाइन का जिक्र था कि न्यूज क्लिक को नेविल सिंघम फंड करता है ताकि चीन की तारीफ में रिपोर्ट प्रकाशित हो। यह आरोप आज तक साबित नहीं हुआ, लेकिन इसके नाम पर एक न्यूज संगठन को बर्बाद कर दिया गया। 80 से अधिक पत्रकारों के यहां छापे पड़े और संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया गया, वह भी अवैध रूप से। चीन से नाम जुड़ने पर बीजेपी और मोदी सरकार आक्रामक हो जाती है, जरा भी परवाह नहीं करती और खुद अपने मुख्यालय में बिठाकर चीन के प्रतिनिधियों से बात करने लग जाती है। तो देश को किस तरफ देखना चाहिए? कोई दिशा अब बची नहीं देखने के लिए। पता चला जिधर देख रहे हैं उधर ही प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, जो सवालों का जवाब देने के बजाय डमरू बजा रहे हैं। डमरू से काम चल जाता है तो आप चला लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।